सजात्म स्वरूप परम गुरु। गाथा नंबर 67। क्रोधादि तरतम्यता सर्पादिकनी माय, पूर्व जन्म संस्कार ते जीव नित्यता त्याय। इसका अर्थ जिनको लिखना है, क्रोधादि प्रकृति की विशेषता सर्प वगैरह प्राणी में जन्म से ही देखने में आती है। सर्प मतलब सांप, तो सांप के अंदर में पहले से ही क्रोध बचपन से दिखता है। यह पूर्व जन्म के संस्कार के कारण है। वर्तमान देह में तो अभी कुछ अभ्यास है नहीं। जन्म होते ही ये देखने में आता है और यह पूर्व जन्म की निशानी है या जीव की नित्यता सिद्ध करती है। तो अभी विशेषार्थ करते हैं। जीव की नित्यता को सिद्ध करने का विषय चालू है। अभी कौन सी शंका चालू है कि आत्मा क्या नित्य है या अनित्य है। तो शिष्य ने जो जो शंका रखी है उसका श्री सद्गुरु एक एक करके आंसर दे रहे हैं। तो वही विषय चालू है। उसमें अभी तक शिष्य की शंका का न्याय युक्त प्रमाण पूरक लॉजिक के द्वारा समाधान किया है। अभी तक जितनी भी सद्गुरु ने जवाब दिए हैं वो न्याय पूर्वक है, प्रमाण प्रमाण के साथ में विद प्रूफ और लॉजिकल है। अब इस गाथा द्वारा अनुमान प्रमाण से जीव की नित्यता कंफर्म करते हैं कि ये है, इसके लिए ऐसा होता है। सो दिस इज अनुमान प्रमाण। ये अनुमान से अभी जैसे कहीं पर धुआं निकल रहा है, तो धुआं निकल रहा है तो अनुमान से हम कह सकते हैं कि अगर धुआं निकल रहा है तो वहां पर आग अवश्य लगी होगी। तो अनुमान से कोई भी चीज को जानना। इस संसार में जीव की चेष्टा देखकर अनेक तरह की विचित्रता देखने में आती है। अभी संसार में जीव की चेष्टा यानी संसार में हम जीवों को देखते हैं तो उसमें बहुत सारे मतलब कोई भी दो व्यक्ति या मनुष्य आपको एक जैसे दिखाई नहीं देंगे। बहुत क्लोज रिजेम्बलेंस भी हो तो भी एक या दूसरे में डिफरेंसेस कुछ ना कुछ तो होते ही हैं। और बहुत मेजर डिफरेंसेस ब्लैक और वाइट में या यूरोप के लोगों में, इंडिया के लोगों में, अलग अलग जगह के लोगों में अलग अलग तरीके की विचित्रता हमें देखने में आती है, डिफरेंसेस देखने में आते हैं। तो ये सब विचित्रता क्यों है? तो कहते हैं कि विचित्रता बलवान संस्कारों का फलस्वरूप है कि ये पूर्व जन्म के जो संस्कार है उसके फलस्वरूप अलग अलग सबका नेचर होता है। कोई भी व्यक्ति का नेचर देख लो, ये वो एक का व्यक्ति का नेचर कुछ अलग है, दूसरे का एक शांत है, एक क्रोधादित है। तो मतलब अलग 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 व्यक्तियों के नेचर हमें देखने में आते हैं। ऐसा क्यों है? सब मनुष्य होते हुए भी। तो ये पूर्व संस्कार के कारण है। और ये बलवान संस्कार जन्म के साथ ही होने से, ये संस्कार तो जन्म से ही होते हैं। जो आपका मूलभूत स्वभाव है, जिसे हम आपका नेचर कहेंगे, तो वो जन्म से ही देखने में आता है। ऐसा नहीं है, कुछ ऑब्वियसली बाद में भी प्रकट होते हैं, लेकिन जो बेसिक नेचर है आपका वो जन्म से ही वैसा है और वैसा रहता है। तो ये ऐसा जन्म से जो है वो क्यों है? और एक ही माता पिता के समझो 4 संतान हो या 3 संतान हो, तीनों का स्वभाव एकदम अलग अलग दिखाई देगा। तो एक ही माता पिता के हैं, फिर भी अलग अलग संस्कार है, अलग अलग मूड्स है, अलग अलग थिंकिंग है, स्वभाव अलग है। तो ये सब जो है ये पूर्व संस्कार के ही कारण है। तो
पूर्व जन्म है और ये सब देखने से हमें लगता है कि पूर्व जन्म है, ऐसा कहने से जीव की अविनाशिता सिद्ध होती है। यानी ये पूर्व जन्म से जो अपने चीज साथ में लेके आए हैं, वो बचपन से प्रकट होती है। इससे जीव की अविनाशिता यानी जीव अविनाशी है, ये सिद्ध होता है। अभी इसी गाथा के ऊपर परम कृपाणु देव ने क्या कहा है, वो समझते हैं। थोड़ा-सा टेक्निकल लग सकता है, बट समझने की कोशिश करिए। श्री गुरु शिष्य को समझाते हैं कि क्रोधादि प्रकृति की विशेषता सर्प वगैरह प्राणी में जन्म से ही देखने में आती है। अभी जो सांप है, उसको जन्म से ही क्रोध उसमें भरा रहता है। तो ये वर्तमान देह में तो अभी जन्म हुआ है ना, अभी कुछ उसके माँ-बाप ने उसको कुछ सिखाया भी नहीं है, लेकिन जन्म होते ही उसमें क्रोध दिखता है। तो अभी तो कोई अभ्यास है नहीं, तो ये क्रोध कहाँ से आया है? तो के पूर्व से आया है। तो जन्म के साथ ही वह है, यानी कि वह पूर्व जन्म का ही संस्कार हो सकता है, क्योंकि अभी तो कुछ सीखा ही नहीं है। और जो पूर्व जन्म के जीव की नित्यता सिद्ध करते हैं, यानी पूर्व जन्म से जो लेके आए हैं, यही बात प्रूव करते हैं कि आपका पूर्व जन्म था और पास से आप ये चीज इस जन्म में लेकर आए हो। सर्प से जन्म से ही क्रोधादि विशेषता देखने में आती है। अभी सर्प का एग्जाम्पल लिया, ऐसे कबूतर देखेंगे, पिजियन, तो बहुत ही शांति प्रिय है। और आपको पता है कि पीस के लिए हमेशा पिजियन का इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज दे आर वेरी पीस लविंग। वो कभी भी झगड़ा नहीं करते रहते हैं, हमेशा एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो वहां पर शांति, प्रेम, निर्हिंसता यानी हिंसा नहीं है, निर्हिंसता उनमें देखने में आती है। अभी खटमल, अभी आप खटमल, आज के ज़माने में तो बहुत कम हो गए, पहले काफ़ी होते थे। खटमल को पकड़ने जाओ तो खटमल दौड़ता है, उसको भय संज्ञा है, यानी वो उसको भय है कि मेरे को कोई पकड़ के मार डालेगा। तो वो भय संज्ञा भी उसके पूर्व जन्म की कारण है। तो ऐसी भय संज्ञा प्रथम से ही है, और ऐसा नहीं है कि उसको डेवलप हुई है, ये प्रथम से ही भय संज्ञा उसमें रहती है। इसके लिए वो हमेशा भागता है। अभी कुछ प्राणी में देखेंगे तो किसी में प्रीति है, किसी में समता है, तो किसी में निर्भयता है, किसी में गंभीरता है, किसी में विशेष भय संगना, जैसे अभी खटमल की बात की। कुछ में कामादि के प्रति बहुत लोलुपता होती है, किसी में असंगता दिखती है, किसी को आहार के प्रति बहुत अधिक अधिक अट्रैक्शन होता है, या आदि भेद यानी कि क्रोधादि संगना के न्यूनाधिक आदि से वैसी प्रकृतियां जन्म होती है। यानी ये जो अलग अलग पूर्व के संचित किए हुए, यानी पास्ट के जो कंपाउंडेड आपके जो स्वभाव है, वो इस जन्म में प्रकट होता है और वैसी प्रकृतियां जन्म होती है, यानी कहते हैं ना, इसकी प्रकृति ही ऐसी है। तो ये सहचारिता से देखने में आती है और उसका कारण पूर्व के संस्कार ही संभव है। अभी जब भी हम मनुष्य की बात करें, तो आप देखेंगे कि कोई क्रोधी है व्यक्ति, तो किसी में बहुत जन्म से ही क्षमता शांति है, यानी धर्म किया है, आत्मधर्म किया है, उसकी बात की जो चेंज है वो अलग है। बट बचपन से ही कोई कोई बच्चा एकदम अग्रेसिव होता है, कोई बच्चा एकदम शांत होता है, जन्म से ही देखेंगे। किसी में बहुत मान और अभिमान होता है, किसी में एकदम हम्बलनेस होती है, वंस अगेन बचपन से ही। कोई कपटी होता है और कोई एकदम सरल होता है। किसी को अंदर में बहुत लोभ भरा रहता है और कोई व्यक्ति एकदम संतोषी होता है। किसी को आहार संगना यानी खाने की बहुत इच्छा होती है, जिसको हम फूडी कहते हैं आज की भाषा में, जो खाने के पीछे पड़ा रहता है। हर समय अच्छा खाना कहाँ से मिले, ये कहाँ से मिले, वो कहाँ से मिले, वही ढूँढता रहता है। और किसी में मंदता रहती है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी खाना दे दो वो खा लेता है, उसको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी में बताया जैसे भय संगना है, किसी को हमेशा डर लगा रहता है। ये अभी मैं मनुष्य की बात कर रहा हूँ। और कोई निर्भय होता है, उसको कभी भी डर नहीं लगता है। कोई बहुत ही सीरियस नेचर का व्यक्ति आपको देखने में आता है। कोई व्यक्ति एकदम हँसमुखा होता है, जोवियल होता है, हर समय हँसता रहता है और दूसरों को हँसाता रहता है। किसी में मैथुन संगना होती है और किसी में वैराग्य के भाव बहुत स्ट्रांग होते हैं।
कोई निद्रा ऐसा होता है कि सोता ही ज़्यादा रहता है, सोता ही रहता है और किसी में बहुत कम सोना, बहुत कम घंटे वो व्यक्ति सोता है। कोई इंटेलिजेंट होता है, कोई एकदम डड होता है यानी बुद्धू होता है, कोई स्मार्ट है, कोई डल है, कोई रिटार्डेड है। तो इस तरह से हम देखें तो हर एक अलग-अलग प्रकृतियाँ हमें दिखाई देती है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है कि पूर्व के कारण इस भव में उनका वैसा नेचर है। ऐसे तो देखें तो सब आत्मा ही है ना, तो सब आत्मा होने से सबका नेचर एक जैसा ही होना चाहिए। बट नहीं, क्यों अलग-अलग है? क्योंकि हर एक की इम्प्योरिटीज़ अलग-अलग है, यानी हर एक के कर्म अलग-अलग है और हर एक के पास्ट के संस्कार अलग-अलग है। वो संस्कार कह लो, कर्म कह लो, उसके कारण इस भव में उसका नेचर ऐसा होता है। अभी आपका नेचर, मेरा नेचर कुछ एक प्रकार का है। अभी यहाँ पर हम जितने भी सत्संगी सत्संग सुन रहे हैं, हर एक का नेचर अलग-अलग है ना। किसी एक का सबका सब सत्संगी हो गया, इसके सबका नेचर एक जैसा है? नहीं। हाँ, कुछ कॉमनैलिटीज़ होगी, लेकिन पिक्युलियरिटीज़ भी काफ़ी अलग-अलग एक-दूसरे से होगी। तो ये कहिए, अभी कुछ लोग क्या कहते हैं कि जो गर्भ में जो स्पर्म और ओवम के मिलने से बच्चा पैदा होता है, तो उसके गुण के कारण वह गुण उत्पन्न हुआ है। मतलब जैसे माता-पिता के गुण है, वैसे ही बच्चे के गुण होते हैं। पर उसमें पूर्व जन्म का कोई कारणभूत नहीं है। ऐसे कुछ साइंटिफिक और आज के मॉडर्न लोगों का मानना है कि जैसे माता-पिता का नेचर है, वैसा ही बच्चे का नेचर होता है। ऐसा लोगों का मानना है, यानी माता-पिता से उसको वो नेचर मिला है। तो वो सही नहीं है और हम भी देखते हैं, आज अपने खुद के बच्चे देख लीजिए, तो आपका नेचर, आपके पति का या पत्नी का नेचर, उससे आपके बालक शायद बहुत ही अलग होते हैं। तो हर एक का स्वभाव माता-पिता से मिलता है। हाँ, कभी-कभी किसी का मिलता भी है, लेकिन बहुत से और उसको भी अगर हम बहुत ही क्लोज़ली देखें, तो कुछ सिमिलैरिटीज़ होगी, लेकिन कुछ उसमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस नेचर में हमें दिखाई देंगे। तो जो माता-पिता एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कृपाणुदेव दे रहे हैं कि काम के विशेष प्रीति वाले होते हैं, उसका बच्चा एकदम वितरागी होता है। जैसे बचपन से ही देखने में आता है, एकदम वितरागी और माता-पिता घोर संसारी और बच्चा एकदम वितरागी। जो माँ-बाप बहुत क्रोधी होते हैं, उसका बच्चा एकदम शांत और समता वाला दिखाई देता है। तो ये सब कैसे पॉसिबल कैसे है? तो ये पूर्व के संस्कार का ही फल है। माता-पिता के स्पर्म और ओवम के गुणों से होना संभवित नहीं है, क्योंकि स्पर्म और ओवम स्वयं चेतन नहीं है। ये स्पर्म और ओवम जो है, वो चेतन थोड़ी है, वो तो जड़ चीज़ है और जड़ में से चेतन के गुण कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? वो तो पॉसिबल नहीं है। तो उसमें चेतन का संचार होता है, इसलिए वो देह धारण करता है और ये जब भी स्पर्म और ओवम मिलते हैं, तभी बाहर से कोई जीव आके उसमें वास करता है। इस कारण हम कहते हैं कि जन्म हुआ या बच्चा माँ की पेट में अभी बढ़ने लगा है। तो स्पर्म और ओवम के आश्रय से क्रोधादि भाव गिन नहीं सकते। जैसे बताया कि माँ-बाप बहुत क्रोधी हो और बच्चा एकदम शांत और वाइस वर्सा माँ-बाप एकदम शांत हो और बच्चा एकदम अग्रेसिव हो, क्रोधी हो, ऐसा हो। तो ऐसा हर एक जगह पे हमें देखने में आता है। तो बिना चेतन के कोई भी स्थल पर वैसे भाव अनुभव में आते नहीं, यानी चेतन नहीं होगा कि मात्र वह चेतन आश्रित यानी चेतन के कारण ही ये गुण उसके अंदर में उत्पन्न हुए हैं। यानी चेतन के गुण मतलब मेरे जो गुण है वो चेतन के हैं ना, मेरे जड़ के तो नहीं है। और वो चेतन के गुण मेरे बहुत सारे पास्ट के भवों के कंपाउंडिंग होकर आज इस भव में मेरे अंदर में प्रकट हुए हैं, जिसके कारण न्यूनाधिकता करके क्रोधाधिक न्यूनाधिकता मुख्यता से हो सकने मतलब ये माँ-बाप के स्पर्म और ओवम के मिलने से ये जो लोगों की सोचना, धारणा है, वह वैसा नहीं है। चेतन के कम ज्यादा प्रयोग से क्रोधादि की न्यूनाधिकता होती है, जिसमें गर्भ में स्पर्म ओवम के गुण से नहीं पर चेतन के गुण आश्रय से होती है। ये वही बात वहां पर कह रहे हैं।
और वह न्यूनाधिकता चेतन के पूर्व अभ्यास से ही संभव है। यानी चेतन का पूर्व जो अभ्यास है, पूर्व जो उसका नेचर था या नेचर के अलग-अलग छाप पड़ी हुई है, उसके कारण इस भव में उसका वैसा नेचर होता है। और बिना कार्य कोई उत्पत्ति होती नहीं है। बिना बिना कारण कुछ भी कार्य होता नहीं है। तो आज आपका स्वभाव ऐसा है, उसका रीज़न है। उसका रीज़न है आपके पास्ट लाइफ के आपके ऊपर के अलग-अलग छाप या इम्प्रेशंस या आपके कर्म, जिसके कारण इस भव में ऐसा आपका स्वभाव है। तो चेतन के पूर्व प्रयोग उस प्रकार से हो, तो वह संसार का वर्तन है। यानी इस प्रकार से संसार में जीव का वर्तन होता है, यानी उसका संस्कार होता है और उस तरह से हम कहते हैं, इंग्लिश में कहे तो उसका नेचर। जिससे ये देहादि प्रथम से संस्कारों का अनुभव होता है और वह संस्कार पूर्व जन्म सिद्ध करते हैं और यही संस्कार पूर्व जन्म सिद्ध करते हैं और इस पूर्व जन्म की सिद्धि से आत्मा की नित्यता सहज सिद्ध होती है। और जैसे मैंने बताया, आपको बहुत दूर तक सोचने की जरूरत नहीं है। जिनके भी बच्चे हो, वो अपने ही बच्चे में देखे तो 100% आपको रियलाइज होगा कि मेरे बच्चे मेरे से अलग है, मेरे से भी अलग है, मेरे पति या पत्नी से भी अलग है। और 3 बच्चे हो, 4 बच्चे हो, 2 बच्चे हो, हर एक का नेचर अलग-अलग, हर एक का नेचर अलग। अभी मैं मेरी ही बात करूँ, मैं और मेरा भाई, तो मैं और मेरा भाई, सब लोग कहते हैं कि उत्तर और दक्षिण है, यानी बहुत ज़मीन आसमान का हमारे बीच में डिफरेंस है, यानी नेचर वाइज़। तो ऐसा कैसे हुआ? मेरे माता-पिता तो हमारे दोनों के एक ही है, तो हमारे दोनों का नेचर इतना इतना अलग कैसे हुआ? ये प्रूव करता है कि ये जो संस्कार आए हैं, मेरा अलग संस्कार है, मेरे भाई के अलग संस्कार है पूर्व के, उसके कारण हमारे दोनों के नेचर अलग-अलग। ये पॉइंट होपफुली सबको समझ में आया है। कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा, क्योंकि एक तरीके से सिंपल है, बट कुछ थोड़ा टेक्निकल भी है और ये शायद डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है, ये मानने में और समझने में। हेलो। बोलो। हाँ, मुझे पूछने का है यार, ये बात बराबर, ये अपन बोलते हैं कि बीमारी बीमारी ये जैसे अभी डायबिटीज देखिएगा तो कभी कभी मीन्स माता पिता को डायबिटीज होगा, किसी को एक को तो बच्चे को आ जाता है। तो या जो शारीरिक ये रहेगा तो वो तो ना अपन बोलते हैं कि जो बीमारी रहती है कर्म काटने के लिए रहती है, जो भी अपने कर्म है उसके हिसाब से बीमारी आ जाती है। तो माँ बाप की बीमारी बच्चों को भी आ जाती है बहुत बार। ये कैसे है, अगर कैसा है? यहाँ बहुत वेरी नाइस क्वेश्चन। 2 चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी बीमारी, जैसे माँ-बाप डायबिटीज़ है तो बच्चा भी डायबिटीज़ होता है, जिसको जेनेटिक डिज़ीज़ेज़ कहते हैं। लेकिन जेनेटिक जो डिज़ीज़ेज़ है ना, वो शरीर को लेके है। यहाँ पर मैं जो बात कर रहा था वो स्वभाव की, नेचर की, संस्कार की बात कर रहा था। तो जेनेटिकली यस, शरीर से शरीर बना है तो जेनेटिकली वो डिज़ीज़ कैरी फॉरवर्ड होते हैं। और ऑब्वियसली देखो, आप और आपके बच्चे लोग मिले हैं या एक परिवार में आए हैं, तो कहीं न कहीं आपका एक दूसरे से साथ में पूर्व भाव का भी कनेक्शन भी है। तो उस कारण आपके दोनों के कर्म एक जैसे होते हैं। जैसे एक जगह के लोगों के कर्म एक जैसे होते हैं, इसके लिए वो कुछ चीज़ें एक साथ भुगतते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्व में उनके एक जा साथ के एक जैसे कर्म उन्होंने किए थे। वो कर्म के कारण, वो जैसे आपका परिवार में जितने भी लोग हैं, वो आप एक-दूसरे से इस भाव में क्यों मिले हैं? क्योंकि पास्ट का कनेक्शन है और वो पास्ट का कनेक्शन के कारण आपके कर्म भी कुछ कॉमन होंगे। सब कर्म कॉमन नहीं होंगे। देखो, जेनेटिकली हर एक डिज़ीज़ जेनेटिकली भी ट्रांसमिट नहीं होती है। कुछ होती है और कुछ नहीं होती है। किसी में होती है, किसी में नहीं भी होती है। वापिस मैं यही कहूँगा कि जेनेटिकली समझो 3 बच्चे हैं, तो जेनेटिकली शायद 1 या 2 बच्चे में कोई डिज़ीज़ ट्रांसमिट हुआ, लेकिन तीसरे में नहीं भी होता है। तो अगर होना है तो सब में होना चाहिए। ऐसा कहना का ये बात ये है कि पहले तो जो शरीर के लेके है, वो शरीर से शरीर बना है, इसके लिए वो जेनेटिकली दे आर टुगेदर या एक जैसे हैं। और दूसरा जो है वो ये है कि संस्कार जैसे, सॉरी, जो डिजीज कॉमन आते हैं, उसका कर्म भी सिमिलर होने के कारण आते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ओके। ओके, ओके, ठीक।
सोचिएगा इसके ऊपर और सोचिएगा। और किसी का कोई प्रश्न है? ओके, आगे बढ़ते हैं। कृपाणु देव की एक पद है, उसमें से कुछ लाइनें ली है। लघु वय थी अद्भुत थयो तत्व ज्ञान नो बोध, एज सूचवे एम के गति आगति का शोध, जे संस्कार थवो घटे अति अभ्यासे काई, बिना परिश्रम ते थयो भव शंका शी त्याय। कृपाणु देव अपनी बात यहाँ पर कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि जन्म से ही अत्यंत छोटी उम्र, ये उनका खुद का एक्सपीरियंस वो शेयर कर रहे हैं, छोटी उम्र से ही विशिष्ट शक्तियों के धारण से यही बताता है कि भूतकाल और वर्तमान काल में दो जीव के अलग अलग देह होने के बावजूद दोनों की आत्मा एक ही है। तो उनको छोटी उम्र से, एकदम छोटी उम्र से उनको बहुत ही विशिष्ट ज्ञान था। बराबर है, जो हमने उनके जीवन चरित्र कृपाणु देव का पढ़ा है, तो यही बताते हैं कि भूतकाल, पास्ट में उनका देह अलग था, इस भाव में उनका देह, जब कृपाणु देव बने थे तभी उस भाव में उनका देह अलग था। तो पास्ट का लाइफ का देह और इस लाइफ का देह दोनों अलग अलग थे, दो अलग अलग जीव, यानी कि दो अलग अलग शरीर देह थे, फिर भी दोनों में आत्मा एक ही था। क्यों? क्योंकि जन्म से ही उनको इतने सारे गुण उसमें उनमें प्रकट थे। तो विशिष्ट शक्तियां थी, जो हम देखते हैं कि अलग अलग प्रसंग से वो जन्म से, जैसे पापा जी कहते हैं कि 9-10 साल की उम्र में ही उनको मति ज्ञान श्रुत ज्ञान जो हमको होता है वो तो है ही, बट उनको अवधि ज्ञान और मनोपर्य ज्ञान भी 10 साल की उम्र में था। यानी वो दूसरे के विचार, दूसरे के भाव बिना बताए समझ लेते थे, और कोई व्यक्ति उनको कहाँ दूर से मिलने को आ रहा है तो उनके ज्ञान में वो प्रदर्शित होता था, और वो जान जाते थे कि सो एंड सो व्यक्ति मुझे मिलने को आ रहा है या यहाँ पर ये हो रहा है। तो ये सब शक्तियां और ये ज्ञान परम कृपाणु देव को एकदम यंग एज से ही प्रकट थे। सो जो आत्मा में पहले अपने प्रयत्न से जीव पूर्व में पड़ा है, वही आत्मा वर्तमान में जन्म नए देह में रहकर अपने वह प्रयत्न का फल पाता है। अभी हम कृपाणु देव का बात करें तो कृपाणु देव ने इस भाव में, परम कृपाणु देव के भाव में अद्भुत उनकी आत्मा की दशा थी। वो उसका वो रिजल्ट कैसे आया है? तो यहाँ पर कहते हैं कि पूर्व भाव में उन्होंने जो पुरुषार्थ किया था, उसका फल उनको इस भाव में मिला कि जब भी उनकी अद्भुत आत्मिक शक्तियां प्रकट हुई, यानी आत्मा की अद्भुत दशा प्रकट हुई। पुरुषार्थ कभी किया था, मेहनत कभी की थी पास्ट लाइफ में, उसका फल कभी मिला इस लाइफ में। तो यही प्रूव करता है कि पास्ट का एफर्ट इस लाइफ में उसका फल मिलता है। और अगर हम हमारी बात भी करें तो हम इस लाइफ में जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसका फल कुछ इस लाइफ में मिलेगा, कुछ आगे की लाइफ में मिलेगा, कुछ उसके बाद की लाइफ में मिलेगा। जब भी हम कहते हैं कि 15 भाव में मोक्ष होगा, तो ये कंटिन्यूअस जो पुरुषार्थ चलता रहेगा, वो कैरी फॉरवर्ड होके वो प्रोग्रेस बढ़ता ही जाएगा। तो कृपाणु देव के केस में तो वो ऑलरेडी हो चुका था, वो तो लास्ट भाव के स्टेज पे आ गए थे, एक भाव उनका सिर्फ बाकी था। तो इतना पुरुषार्थ जो था उसका फल उनको परम कृपाणु देव के लाइफ में मिला। इस तरह से असाधारण योगी स्वभाव पूर्व जन्म के प्रबल प्रूफ है, यानी उनके अंदर में जो योगी स्वभाव, वैराग्य, उदासीनता जो इतनी स्ट्रांग बचपन से थी, वो प्रूफ है कि पूर्व जन्म का ये सब फल है। और वह देह से भिन्न स्वतंत्र नित्य आत्मा का अस्तित्व सिद्ध करता है। और ये सब स्वभाव किसका है? देह का तो नहीं है। देह से भिन्न जो आत्मा है उसका ये स्वभाव है, उसके अंदर में ये सब गुण प्रकट हुए हैं और ये कैरी फॉरवर्ड हुआ है। इसके लिए ये प्रूव करता है कि ये आत्मा शरीर से भिन्न है और ये आत्मा नित्य है, या प्रीवियस देह को छोड़ के दूसरे देह से तीसरे देह में इस तरह से उनका प्रोग्रेस जो होता रहा, वो इस भाव में बहुत ही स्ट्रांगली प्रेजेंट हुआ, या उसका फल बहुत ही स्ट्रांगली कृपाणु देव को मिला। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं
वैसे ही परलोक से ये लोक में आना जाना होता है। तो यहाँ पर शंका हो सकती है कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने से पूर्व की स्मृति रहती है। वैसे पूर्व जन्म की स्मृति क्यों नहीं रहती है? अभी ये प्रश्न हम सबको ही होता है कि हम समझो दिल्ली से बॉम्बे गए, एक जगह से दूसरे जगह गए, एक घर से दूसरे घर में गए, तो हमको पास्ट की जो स्मृति है, पास्ट का हमको पता है कि इस घर में हम क्या करते थे, अभी इस घर में क्या कर रहे हैं, या ये जगह पे हम रहते थे 20 साल पहले, 50 साल पहले, अभी हम यहाँ रह रहे हैं। तो 20 साल, 50 साल पहले की भी स्मृति हमारे अंदर में है। तो प्रश्न ये होता है कि जब भी हम एक गति से दूसरी गति में आते हैं, एक देह को छोड़कर दूसरे देह में आते हैं, तो उस प्रीवियस देह की, प्रीवियस गति की हमारे को याददाश्त क्यों नहीं होती? ये सबको प्रश्न होता होगा। तो किसी को इसका जवाब पता है कि हमको प्रीवियस जो हम गति में थे या प्रीवियस जो लाइफ में थे, तो इस लाइफ में प्रीवियस लाइफ हमें क्यों याद नहीं है? एनीबॉडी? पढ़ा हो, सुना हो? ओके, तो लेट्स सी ज्ञानी लोग क्या कहते हैं इसके बारे में, कि पूर्व जन्म की स्मृति हमारे को क्यों नहीं रहती? तो यहाँ कहते हैं कि अगर पूर्व जन्म है, तो पूर्व भवों की बातें क्यों याद नहीं रहती? इसका समाधान यह है कि ये बहुत से कारणों के लिए ऐसा होता है कि जो मोह है, वो एक आवरण बना देता है। ज्ञान का क्षयोक्षम कम होने से, भय इत्यादि कारणों से जीव को वर्तमान जीवन में हुए अनुभवों की स्मृति विशेषता से रहती, यानी पूर्व भवों की स्मृति विशेषता से नहीं रहती। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जिस तरह से जीव जब एक देह को छोड़कर दूसरे देह में जाता है, तो पूर्व देह की आसक्ति, देखो किसी को भी मरना पसंद नहीं है, चाहे शरीर कैसा भी हो, जीव सोचता है कि मुझे और जीना है, मुझे और जीना है। तो मृत्यु के समय जो देह की आसक्ति है और देह के प्रति एकदम स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, वो एक रीजन है। पूर्व संबंधों का वियोग, जो पूर्व के जिनके साथ में संबंध थे, माता पिता पत्नी बच्चे, पिता पति, उनको जो छोड़ने का जो दुख था, उस जो वियोग था, उसके कारण मृत्यु के समय जो वेदना होती है, जो पीड़ा होती है, मरते समय बहुत लोग काफी पीड़ित होते हैं, उसके कारण। दूसरा एक इम्पोर्टेंट कारण है गर्भावास। जब ये जीव गर्भ में आता है, तो वहां पर 9 महीने अंधेरे में और इस माता के गर्भ में जो भी अलग अलग तरीके से लिक्विड से उसमें वो बंधा रहता है और 9 महीने तक उल्टा लटका रहता है, तो वहां पर भी वो असह्य दुख सहन करता है। और जन्म जब भी होता है, तो उस समय भी माता को भी पीड़ा तो बहुत होती है, बच्चे को भी उतनी ही पीड़ा होती है जन्म होते समय। तो इन सब कारणों से ज्ञान के ऊपर में आवरण आ जाता है। ये सब कारणों से ज्ञान हमारा ढक जाता है और इसलिए वर्तमान में पूर्व जन्मों की स्मृति नहीं रहती है। आत्मा का, तो ये सब कारण है, मैं फिर से उसको एक्सप्लेन करता हूं कि एक तो है मोह, इतना मोह है शरीर से, अपने परिवार से, तो छोड़ते समय बहुत बहुत अत्यंत दुख रहता है, वह एक कारण है। दूसरा मृत्यु का जो भय है और वियोग का भय है और मृत्यु के समय जो पीड़ा है, वो सब पीड़ा। और दूसरा, अत्यंत अत्यंत अज्ञान में जीव जीता रहता है, मोह में जीता रहता है और मृत्यु के समय जो पीड़ा सहन करता है, उसके कारण उसके ज्ञान के ऊपर में काफी आवरण होते हैं। फिर जन्म के समय वो कितने ही समय तक कारावास में रहता है, माता के गर्भ में रहता है और वहां पर अंधेरे में इतना समय बिताता है, फिर जाके वह जीव का वहां से उत्पत्ति होती है, उसमें भी अत्यंत पीड़ा भुगतता है।
तो ज्ञानी लोगों का कहना है कि इन सब कारणों के कारण ज्ञान के ऊपर में आवरण आ जाने से पूर्व भव हमें याद नहीं रहते हैं। दूसरा एक और कारण मैं जो समझा हूँ कि जब तक हमारी दशा वैसी नहीं होती है, तब तक आपको पूर्व के भव याद नहीं आएँगे। उसका कारण ये है कि समझो आपको याद आ गया कि पूर्व में इसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसने ऐसा किया था, तो आप इस भव में जी नहीं पाओगे। अगर आपको सब कुछ याद रहेगा, तो आपके लिए जीना शायद बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको सब स्मृति में आ जाएगा, इसके साथ ऐसा हुआ, इसके साथ वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो जब तक ज्ञानी की जो दशा होती है, उसके बाद में उनको पूर्व का ज्ञान होता है, जब भी वो सब चीज़ को समा सकते हैं। अगर समाने की शक्ति नहीं है और पूर्व भव आपको याद आएँगे, दिख भी जाएँगे, तो वो आपको ज़्यादा तकलीफ या हैरान कर सकते हैं। ये भी एक कारण हो सकता है। तो आत्मा का पूर्व भव होते हुए भी सर्व जीव को वो याद नहीं रहता। काफ़ी बार, अभी ये सब तो आपको रीज़न बताए। काफ़ी बार आप लोगों ने पेपर में पढ़ा होगा, न्यूज़ में देखा होगा, व्हाट्सएप में देखा होगा कि कुछ बच्चे लोगों को अपना पूर्व भव याद आता है और वो बरोबर नाम भी जानते हैं, वो घर पे भी अपने माता-पिता को लेके जाते हैं और वो प्रूव भी होता है कि यस, वो इस लाइफ में कभी भी वो बच्चा गया नहीं है। फिर भी वो अपना पूर्व का भव का घर जानता है, उन लोगों को जानता है, क्या हुआ था जानता है। तो कुछ-कुछ लोगों में ये होता है, कुछ एक्सेप्शंस में। तो ये हम काफ़ी जगह पढ़ चुके हैं एंड काफ़ी बुक्स भी इसके ऊपर आई है। तो और ये बात सच्ची है, ये कोई मन-गढ़ंत बात नहीं है। तो ये हमारे को बताती है कि अगर इन केसेस में है तो बाकी केसेस में भी हुआ होगा, लेकिन बाकी केसेस में जो रीज़न्स बताए इसके ऊपर ज्ञान के आवरण से पूर्व भव याद नहीं रहते हैं। अभी हम दूसरी एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि कुछ जैसे परम कृपाणु देव, संत ज्ञानेश्वर, आदि शंकराचार्य बचपन से ही ज्ञानी थे, तो वो कैसे पॉसिबल है? वो बचपन से ज्ञानी कैसे हो गए? उस इस भाव में तो ये 5-10 साल की उम्र में उनको अद्भुत तीनों, ये जो तीनों और ऐसे बहुत सारे और भी नाम आप ढूँढोगे तो मिलेंगे। कृपाणु देव, शंकराचार्य, संत ज्ञानेश्वर, बचपन से ज्ञान का भंडार। तो वो ज्ञान आया कहाँ से? ऑब्वियसली एक ही आंसर है, पास्ट लाइफ से। अभी ये ज्ञान की बात हुई, अभी दूसरी चीज़ देखते हैं। कुछ बच्चे लोग बचपन से ही गाने में, सिंगिंग में बहुत ही माहिर होते हैं। कोई तबला-वबला बजाने में एक वीडियो देखा था, एक 3 साल का बच्चा है, वो मतलब बराबर सोता रहता है, लेकिन म्यूज़िक बजता है तो तबला बजाना शुरू कर देता है और इतना बढ़िया तबला बजाता है। ना तो उसने कोई ज़्यादा ट्रेनिंग वगैरह ली है, बट तबला में उसका एकदम मास्टरी है। तो ऑब्वियसली ये प्रूव होता है कि वो पूर्व में तबला मास्टर रहा होगा, जो इसका वो जो हुनर है, वो इस भाव में कैरी फॉरवर्ड हुआ है। फिर कोई स्पोर्ट्स में, बचपन से ही स्पोर्ट्स में एक्सपर्ट होता है, कोई आर्ट्स में, कोई कुकिंग में और ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखें, तो बचपन से ही कुछ बच्चे कुछ चीज़ों में एकदम शार्प और प्रवीण होते हैं और हम इसे क्या कहते हैं पता है? गॉड्स गिफ्ट, कि बच्चे को गॉड गिफ्ट है, इसके कारण बच्चा इस फील्ड में, इस चीज़ में एक्सपर्ट है। बट गॉड गिफ्ट ऐसा कुछ नहीं, तो गॉड ने एक ही बच्चे को या कुछ बच्चे को ये गिफ्ट क्यों दी? बाकी सब बच्चे को क्यों गिफ्ट नहीं दी? तो गॉड गिफ्ट नहीं है, बट हमें कोई पता नहीं होता है, हम हमको जो चीज़ पता नहीं होती है, वो हम भगवान के नाम पे बता देते हैं, ये भगवान के कारण हुआ, ये भगवान के कारण है, ये भगवान ने किया। बट ये सब पूर्व भव के कारण इन सब लोगों में ऐसी विशिष्टता बचपन से दिखाई देती है, जो पूर्व का कैरी फॉरवर्ड है, ये हमें समझ में आता है। अभी दूसरा एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन सुनिए। आप और मैं माता के गर्भ में 9 महीने थे। क्या आपको याद है कि वो 9 महीने याद है आपको? कि आप जब भी माता के गर्भ में थे, तो वो 9 महीने में क्या हुआ था? क्या आपको ज़रा भी याद है? आप क्या कहोगे? नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है।
तो क्या लेकिन आप माता के गर्भ में नहीं थे? तो हर कोई कहेगा ऑब्वियसली मैं तो था ही तो मेरा जन्म होगा। तो आप 9 महीने माता के गर्भ में थे लेकिन आपको कुछ याद नहीं है। बट ये मतलब तो नहीं है कि आपको याद नहीं है इसके लिए 9 महीने आप गर्भ में नहीं थे। थे, ये तो हर कोई एक्सेप्ट करेगा ही लॉजिकली। इसी तरह से पूर्व भव में भी हम लोग थे, लेकिन हमें याद नहीं। याद नहीं है इसका ये मतलब नहीं है कि पूर्व भव नहीं है। यहाँ पर ये बात समझाने की कोशिश की जा रही है। अभी जाति स्मरण ज्ञान, कृपाणु देव को जाति स्मरण ज्ञान था। ये जाति स्मरण ज्ञान क्या है? यानी पूर्व के भव उनको दिखाई दिए थे। तो जाति स्मरण ज्ञान एक ऐसा विशिष्ट अनुभव है जिसमें पूर्व भव दिखाई देते हैं। जैसे आपको प्रीवियस नाइट आप सुबह उठते हो तो बीच में नींद आ गई 8 घंटे की, 7 घंटे की, व्हाटएवर, लेकिन आप उठते हो और कुछ समय के बाद में आपको प्रीवियस डे या प्रीवियस नाइट में क्या हुआ याद आता है। वैसे ही जाति स्मरण ज्ञान जिसको है उसको पूर्व के जो भी चीजें हुई है पूर्व भव की वो याद आती है। यानी पूर्व के स्थल, पूर्व के प्रसंग, पूर्व के लोग, ये सब उनको याद आते हैं। इस भव में नहीं देखी हुई और नहीं अनुभव की हुई हकीकत जानने में आती है, जो इस भव में कभी नहीं हुई है। फिर भी वो हकीकत जो पास्ट लाइफ की है उनको एकदम क्लियरली ध्यान में आती है। ये चेक करने पर सही भी निकलती है और अगर इसको वेरीफाई करने जाए तो वो सब चीजें सही भी निकलती है। तो ये जाति स्मरण ज्ञान आत्मा के पूर्व भव को साबित करता है। ये जाति स्मरण ज्ञान जिसको हुआ है वो तो 100% ये कहेगा ही कि जाति स्मरण ज्ञान से मैं जानता हूं कि मैं पूर्व भव में था और पूर्व भव मेरे ऐसे ऐसे थे, और यही आत्मा की नित्यता को सिद्ध करता है। अभी जाति स्मरण ज्ञान के बारे में थोड़ा और विशेषता से जानते हैं। जाति स्मरण ज्ञान थोड़ा टेक्निकली बात करें तो यह मति ज्ञान के धारणा नाम के भेद का एक प्रकार है। जाति स्मरण ज्ञान जो है वो मति ज्ञान के अंदर में आता है। जो 5 ज्ञान है आप हम जानते हैं, श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। उसमें से जो मति ज्ञान है वो मति ज्ञान जब ये आपका एकदम निर्मल होता है और उसमें धारणा नाम की जो भेद है उसके कारण जाति स्मरण ज्ञान पॉसिबल होता है। जीव के भवो भव के भ्रमण के दौरान, और एक और मैं दूसरे एग्जांपल्स में बाद में बताता हूँ कि जीव के भवो भव के भ्रमण के दौरान जो जो सुना है, पास्ट का जो भी सुना है, जो पढ़ा है, जो विचारा है, जो अनुभव किया है, वह सब आत्मा में अंकित हो जाता है और वह वहां टिक के रहता है। देखो हमारे को भी हमारे आत्मा में सब स्टोर है, लेकिन ज्ञान का आवरण होने से वो पास्ट का हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आत्मा में तो वो स्टोर हो चुका है। आत्मा में तो जो भी हमारे इस लाइफ में हो रहा है वो भी सब इस आत्मा में स्टोर होता ही जा रहा है, और इसी तरह से पास्ट लाइफ का भी सब कुछ इस आत्मा में स्टोर है। जो जो विषय की गहरी छाप, विचार, अनुप्रेक्षा और अनुभव के कारण आत्मा में पड़ जाती है वह सब सर्व संस्कार मति ज्ञान के धारणा के भेद में आते हैं। तो जो भी स्ट्रॉन्ग इंप्रेशंस आत्मा की होती है, आत्मा के ऊपर होती है। देखो जैसे हमारे को भी, आपको अगर पूछा जाए कि भाई 5 साल 2 दिन पहले आपने क्या किया था, क्या बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। तो उस दिन मैंने क्या खाया था, क्या किया था, आपको बिल्कुल याद नहीं है। बट क्या आपने उस दिन थे आप 5 साल 2 दिन पहले? बोलेंगे ऑब्वियसली मैं था। तो आपको भी हर एक चीज इस भव की ही याद नहीं है। फॉरगेट पास्ट लाइफ। तो इसका ये मतलब नहीं था कि वो चीजें नहीं हुई, लेकिन कुछ कुछ ऐसे प्रसंग होते हैं जो आपकी मेमोरी में एकदम या आत्मा में अंकित हो जाते हैं। जैसे मैं अपना ही एग्जांपल बताना चाहता हूँ, तो बेस्ट इज यूज ऑन एग्जांपल कि मैं बहुत छोटा था, शायद 3 से 5 साल के बीच में रहा होऊंगा, और हम लोग स्टेशन पे, उस समय बोरी बंदर कहते थे जिसको आज बॉम्बे वीटी कहते हैं। तो मेरे मदर के साथ में मैं ट्रैवल कर रहा था और उस समय बहुत सारा सामान लेके मेरी मदर साउथ में जा रही थी जहाँ मेरे फादर का ट्रांसफर हुआ था।
और बहुत सारे लोग छोड़ने को आए थे। और अभी ये हुआ कि इस कमोशन में कहीं मैं सबसे अलग हो गया, और मैं अलग हो गया और मैं एकदम अकेला हो गया, और समझ लीजिए 4-5 साल का बच्चा है, तो मैं एकदम घबरा गया। मेरा नसीब अच्छा था कि कुछ कूली लोगों ने मुझे देखा, और कूली लोगों ने फिर मुझे जो अपना अनाउंसमेंट का सेंटर होता है, वहाँ लेके गए। तब मेरे को एटलीस्ट बोलना आता था, मुझे मेरा नाम पता था। तो मेरा नाम मैंने बताया, तो उन्होंने अनाउंस किया, और त ऑब्वियसली मैं जब ये छूट गया था, अलग हो गया था, तो मेरे जो 100 लोग आए थे छोड़ने के लिए, जो लोग आए थे, वो लोग ऑब्वियसली मुझे ढूँढ रहे थे चारों तरफ, और उन्होंने अनाउंसमेंट सुना और वो लोग भागते-भागते मुझे लेने को आए। तो ये जो मेरे को और कुछ बचपन का और कुछ याद नहीं है, उस समय का और कुछ याद नहीं है, लेकिन ये जो छाप है, ये इतनी स्ट्रॉन्ग छाप है कि अभी भी ये वो क्लियरली वो दृश्य याद है कि जब भी मैं छूट गया था और अकेला था प्लेटफ़ॉर्म पे, एंड आई वाज़ कन्फ्यूज़्ड, और मैं इधर-उधर देख रहा था। तो ये दृश्य कहने की बात है कि हमारे जीवन में कुछ इतने स्ट्रॉन्ग अनुभव होते हैं, उसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग छाप हमारे पर रहती है, और वो कभी जाती इस भव की नहीं है। इसी तरह से पास्ट लाइफ की भी बहुत सारी स्ट्रॉन्ग छाप हमारे ऊपर पड़ी होती है, जो छाप आत्मा के ऊपर है, और वो सब कैरी फॉरवर्ड होती है। और जब भी जाति स्मृति ज्ञान होता है, तभी वो सब इंसिडेंट्स और वो सब चीजें तादृश्य होती है, प्रकट होती है। तो ये संस्कार के उदय बल से यह विषयों का ज्ञान प्रकट होकर कार्यशील होता है। तो ये सब जब भी अ, जाति स्मरण ज्ञान होता है, तो ये सब पास्ट का एकदम क्लियरली सब दिखाई देता है। कितने ही कारण और संजोगों के सहाय से ये पूर्व संस्कार या दूसरे जीवों के साथ अपने संबंध स्मृति पट पर आ जाते हैं, और वर्तमान कड़ी की लिंक और अनुसंधान भूतकाल के कोई भव के प्रसंग से के साथ हो जाता है। अभी क्या होता है कि जिन व्यक्ति के शायद आप आज साथ में रह रहे हो, उनके साथ में कुछ पास्ट लाइफ का आपका लिंक ताज़ा हो जाता है। जैसे कृपाणु देव ने अपने एक पत्र में लिखा है, एक जगह पे लिखा है कि जो मेरी पूर्व भव की माता है, उसको मैं आज स्त्री की तरह भोग रहा हूँ। और लिखते हैं कि वो अनुभव से मुझे क्या वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा? यानी पास्ट की माता इस लाइफ की पत्नी बनी है। तो ये लिंक, ये कड़ी एकदम जुड़ जाती है, और पास्ट का एकदम क्लियरली अनुभव में आता है, और वो लिंक भी जुड़ जाती है। ये व्यक्ति जो आज मेरे जीवन में सो एंड सो है, ऐसा नहीं है कि जो माता है वो हर समय माता ही रहेगी। जो जो पुत्र है, वो पति भी बन सकता है, वो दूसरा कोई भी बन सकता है, भाई-बहन या और कोई। तो इस तरह से अलग-अलग संबंध हमारे चेंज होते रहते हैं। तो ये जो संबंध हमारे चेंज हो रहे हैं, तो ये पूर्व भव का जब भी ज्ञान होता है, तब ये लिंक भी बन जाती है कि आज जो मेरे परिवार में है, तो मेरा पास्ट का क्या लिंक था या क्या लिंक है। इस प्रकार की स्मृति होना, उसे जाति स्मरण ज्ञान कहते हैं। अभी आपको ये रियलाइज होगा कि अगर आपको सब ऐसे चीजें पता चलेगी, तो शायद आपके लिए इस जीवन में जीना भी मुश्किल हो जाए। इसके लिए जैसे बताया कि कुछ दशा होने के बाद ही जाति स्मरण ज्ञान होता है। ऐसे ही किसी को, मतलब कुछ लोगों को जाति स्मरण ज्ञान ज्ञान वाला नहीं, बट पूर्व का भाव कुछ याद आ गया, लेकिन वो भी कुछ समय के बाद में चला जाता है। लेकिन कृपाणु देव जैसे जाति स्मरण ज्ञान है, उनका जाति स्मरण ज्ञान बढ़ता जाता है। यानी कुछ भाव दिखाई दिए थे और आगे बढ़ते हैं, तो और भाव दिखाई देते हैं, और भाव दिखाई देते हैं। जैसे कहा जाता है कृपाणु देव को 900 के ऊपर भाव का दर्शन था। तो जिसको जाति स्मरण ज्ञान होता है, उसे अपने पास भावों की बातें ताजा हो जाती है। भूतकाल में वो कौन था, कहाँ था, उसका क्या नाम था, उसके साथ में कौन-कौन लोग थे, इत्यादि बहुत सारी चीज़ें, संबंध वगैरह उनको जाति स्मरण ज्ञान में दिखाई देते हैं। अभी जाति स्मरण ज्ञान भी 2 प्रकार का है, और मैं अभी आपको बताऊँगा, तो आपको लगेगा कि मेरे पास भी शायद थोड़ा बहुत जाति स्मरण ज्ञान है। आप शायद न भी मानो, बट देखते हैं कुछ एक्सप्लेनेशन से आप मानते हो या नहीं मानते हो।
अभी जाति स्मरण ज्ञान 2 प्रकार का है, एक है सामान्य, एक है विशेष। किसी भी अनजान और अपरिचित स्थल पे कभी-कभी हम जाते हैं और अचानक वो स्थल पे जाने पर हमें ऐसा लगता है कि ये तो जगह जानी-पहचानी है। आप कभी इस लाइफ में गए नहीं हैं, लेकिन वो जगह पर जाने से आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर तो मैं पास्ट में आया हुआ हूँ। ये जगह मेरी परिचित है, ऐसा लगता है। मेरे को तो 1-2 बार कुछ बार ऐसा अनुभव हुए हैं। कभी कोई अनजानी व्यक्ति को देखते ही अचानक बहुत भाव उत्पन्न होते हैं। उस व्यक्ति को देखते ही बहुत प्रीति या बहुत द्वेष उत्पन्न होता है। अनजानी व्यक्ति है, उससे कोई हमारा कनेक्शन नहीं हुआ है, बट देखते ही कुछ रिएक्शन अंदर से आता है। बहुत प्रीति, बहुत प्रेम और एकदम लगाव लगता है, कभी-कभी रिपल्शन भी होता है। कभी लगता है कोई प्रसंग हमारे जीवन में हो रहा है, लेट्स से शादी का प्रसंग या बर्थडे, कोई विशिष्ट प्रसंग हो रहा है और वो प्रसंग में जब भी हम हैं, तो ऐसा लगता है कि ऐसा प्रसंग मैंने और पास्ट में, इस लाइफ में नहीं, पास्ट में मेरा हो चुका है। समझो शादी हो रही हो और कहीं ऐसा भास होगा, अरे मेरी तो पास्ट में भी शादी हुई, इस बहू की बात नहीं हो रहा, दूसरी शादी की बात नहीं हो रही है। मतलब पास्ट के कहीं पर ऐसा क्लिक होता है कि ये तो प्रसंग मेरा हो चुका है। तो इस तरह से ये भी अनुभव में आता है। तो इस तरह का अनुभव ये जाति स्मरण ज्ञान का सामान्य प्रकार में आता है। तो मैं अभी आप लोगों से पूछता हूँ, कोई को किसी को भी आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि अरे यहाँ पर तो मैं ऑलरेडी आया था, ये व्यक्ति मेरी परिचित लगती है, ये जगह मेरी परिचित लगती है, ये प्रसंग मेरा परिचित लगता है। ऐसा किसी को, भले वो एकदम क्लैरिटी नहीं रहती है, बट ऐसा भास होता है। आपको ऐसा हुआ है किसी को भी? किसी को नहीं हुआ ऐसा भास? हुँ, शायद हुआ होगा लेकिन आपने उसको इतना ध्यान नहीं दिया होगा। होता तो हर एक को हुआ ही होगा कुछ न कुछ स्मॉल फ्रैक्शंस में। अभी और ध्यान रखिएगा और सजाग रहिएगा और देखिए कभी आपको ऐसा अनुभव होता है क्या? लेकिन फ़ोर्सफुली अनुभव नहीं करना है। अनुभव हो जाए, तो तभी आप इस चीज़ से आप लिंक शायद कर सकते हो। देखो, व्यक्ति के बारे में तो आई एम श्योर हम सबका एक्सपीरियंस है कि कोई व्यक्ति, हम किसी को नहीं जानते हैं और पहली बार मिलते हैं, जिसको हम कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट। अभी लव एट फर्स्ट साइट तो ये संसारी सब बहुत सारे जीवों को होता है, आइदर लव एट फर्स्ट साइट और हेट एट फर्स्ट साइट। व्हाई व्हाई डज इट हैपन? वो व्यक्ति ने कुछ भी नहीं किया है, देन फिर हाउ लव एट फर्स्ट साइट और हाउ हेट एट फर्स्ट साइट? देयर हैज टू बी अ रीजन, और वो रीजन यही है, पास्ट का कनेक्शन। और पास्ट का कनेक्शन अभी जागृत हुआ है। आप लोग को मेरी बातें समझ में आ रही है ना? मुझे ऐसा लग रहा है कि एकदम बहुत ही सन्नाटा है। आ रही। जरूर समझ में आ रही है जी, बहुत समझ में आ रही है एकदम क्लियरली। ओके, ओके। तो ये हो गया साधारण या सामान्य जाति स्मरण ज्ञान। अभी विशेष जाति स्मरण ज्ञान क्या है? ये तो काफी लोगों को होता है और हो सकता है, मैं ऐसा ही एग्जांपल में, मेरी यूएसए में मेरी एक कलीग थी और उसके साथ में मैं स्पिरिचुअल बात करता था। तो उसने मेरे साथ में काफ़ी बार या 1-2 बार तो शेयर किया ही था कि मुझे कभी-कभी मैं कहीं जाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऑलरेडी ये जगह पर जा चुकी हूँ। ये यहाँ पर आई हैव बीन देयर इन पास्ट, नॉट इन दिस लाइफ, बट समवेयर पास्ट कनेक्शन, बिकॉज़ क्रिश्चियन लोग दे डोंट बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ। बट शी वाज़ सेइंग दैट समवेयर आई फील कि इस तरह का चीज़ें है, और उसको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं थी, बट शी यूज्ड टू शेयर कि आई आई फील लाइक दैट। तो ये बहुत ही साधारण झलक होती है, एकदम स्ट्रॉन्ग जैसे कृपाणु देव को होता है वैसा नहीं होता है, एक फीलिंग सी होती है, एक झलक सी होती है। और कृपाणु देव का जो जाति स्मरण ज्ञान है उसको विशेष जाति स्मरण ज्ञान कहा जाता है।
और ये जाति स्मरण ज्ञान में एकदम स्पष्ट, एकदम क्लियर स्मृति में दिखाई देता है कि ये पास्ट में ये हुआ था, और सब संबंध भी क्लियरली हमें जानने में आते हैं। और जाति स्मरण ज्ञान के विशेष प्रकार में ये आता है जब ये एकदम क्लियरली दिखाई देता है और क्लियरली आपका स्मृति में, यानी आपके लाइक अ मूवी, जैसा एक फिल्म चलती है ना, जैसा आपने पिक्चर में देखा होगा, बहुत सारे पिक्चर में दिखाते हैं ना कि पास्ट लाइफ का मूवीज होता है कि वो कहीं कोई पुराने महल में जाती है हीरो या हीरोइन, और वहां पर कुछ देखते ही उसको पूरा पास्ट का याद आने लगता है कि अरे ये महल में मैं पहले राजकुमार था या राजकुमारी थी, या ऐसा ऐसा हुआ था, फिर किसी ने मेरा खून कर दिया, या समथिंग लाइक दैट, ऐसा याद आता है। ये तो फिल्मी हो गया। बट रियल लाइफ में भी कुछ जैसे ज्ञानी पुरुष है या महात्मा लोगों को ये जाति स्मरण ज्ञान जब भी होता है तो पास्ट एकदम क्लियरली दिखाई देता है, उसमें हर एक चीज क्लियरली दिखाई देती है, व्यक्ति, प्रसंग, जगह, सब कुछ, एवरीथिंग इज वेरी क्लियर। और एक सॉर्ट ऑफ अ मूवी चल रही है, कुटुंब भी उनको दिखाई देता है, मैं क्या करता था, मैं क्या था, एटसेट्रा एटसेट्रा, एवरीथिंग वो क्लियरली जब भी दिखता है तो उसको जाति स्मरण ज्ञान का विशेष ज्ञान कहा जाता है। और कृपाणु देव पत्रांक नंबर 64 में क्या लिखते हैं, स्वीटी जी आप पढ़ेंगे पत्रांक 64? यस निमेश जी। इसमें 64 में 2-3 लाइन ही पढ़ना है कि मेरे कितने निर्णय पर से ये मानना हुआ है कि इस काल में भी कोई महात्माओं को गुरु का जाति स्मरण ज्ञान, वो वाला लाइन मिला आपको? हाँ जी, पढ़िए प्लीज। इज इट मेरे कितने निर्णय पर से ये मानना हुआ है कि इस काल में भी कोई कोई महात्माओं को गत भाव का जाति स्मरण ज्ञान है। इज इट इन द फर्स्ट पैराग्राफ समवेयर? आई थिंक आफ्टरवर्ड्स है, एक मिनट मुझे भी देखना पड़ेगा। एनीवे डोंट वरी, मैं ये पढ़ लेता हूँ, ये 2 ही लाइन है कि मेरे कितने निर्णय पर से, ये कृपाणु देव ने लिखा है कि मेरे कितने निर्णय पर से ये मानना हुआ है कि इस काल में, ऐसा लोगों का मानना है कि पूर्व काल में, यानी जब भी सतयुग था उसमें तो लोगों को बहुत होता था, लेकिन इस कलयुग में, कलयुग के प्रभाव के कारण भी हमारे को पास्ट लाइफ दिखते नहीं है, जाति स्मरण ज्ञान होता नहीं है। लेकिन परम कृपाणु देव कहते हैं इस युग में भी, इस काल में भी कोई महात्माओं को गत भव का, यानी पास्ट भव का जाति स्मरण ज्ञान के द्वारा वो जान सकते हैं अपने पूर्व भव को। यह जानना कल्पित नहीं है, वो क्या कहते हैं, जान सकते हैं, और ये कल्पना नहीं है, ये इमेजिनेशन नहीं है कि अरे मैं तो पहले राजा था और ये मेरे ये था, ऐसा नहीं, ये कल्पना नहीं है, ये कल्पित नहीं है, पर सम्यक है, यानी सही है। उत्कृष्ट संवेग, ज्ञान योग और सत्संग से भी वह ज्ञान प्राप्त होता है। ये हमारे लिए, सबके लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टिंग है। क्या? उत्कृष्ट संवेग, उत्कृष्ट संवेग मतलब जिसको मोक्ष बहुत ही तीव्रता से चाहिए, संवेग, निर्वेद, आस्था, अनुकंपा, ये जो गुण है साधक के गुण में जो आता है ना, संवेग, निर्वेद, आस्था, अनुकंपा। सम मतलब क्रोधादि का सम हो जाना, संवेग मतलब स्पीड में मोक्ष की तरफ चलना, संवेग, निर्वेद मतलब सब संसार से मुक्त होना, आस्था मतलब भगवान के प्रति, गुरु के प्रति आस्था होना, और अनुकंपा यानी दूसरे जीवों के प्रति अनुकंपा होना कि अरे ये सब संसार में कितने लोग पीड़ित है, इनको भी भगवान मार्ग मिले और ये भी आत्मा की प्राप्ति करे। तो ये 5 गुण हमें हमेशा याद रखने चाहिए, संवेग, निर्वेद, आस्था, अनुकंपा। तो ये 5 गुणों में से यहाँ पर कृपाणु देव कहते हैं उत्कृष्ट संवेग, उत्कृष्ट संवेग यानी कि जिसको बहुत ही तीव्रता से, फास्ट, जिसको मोक्ष की तरफ जाना है। जैसे गांधी जी ने परम कृपाणु देव के बारे में लिखा था कि वो तो मोक्ष की तरफ स्पीड से जा रहे थे, स्पीड से यानी दौड़ रहे थे मोक्ष की तरफ, चल नहीं रहे थे। तो उत्कृष्ट संवेग से
या ज्ञान योग से या सत्संग से और सत्संग से। तो जिसको बहुत ही मोक्ष की प्राप्ति करनी है, ज्ञान का योग है, सत्संग का योग है, उनको यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। यानी हम सबको पॉसिबल है, शायद इस भव में नहीं तो अगले भव में या इस भव में भी हो सकता है, जाति स्मरण ज्ञान हो सकता है। ये परम कृपाणु देव ने लिखा है। ऑब्वियसली परम कृपाणु देव ने अपने ही एक्सपीरियंस से, जो जिनको लिखा है वो परम कृपाणु देव को शायद इतनी अच्छी तरह से जानते नहीं थे कि ये महाज्ञानी है, इसके लिए उन्होंने थोड़ा गोल गोल लिखा है। ऐसा एक रेफरेंस देके बताया है कि इस भाव में भी कुछ महात्माओं को, रेफरेंस है महात्माओं को, हर एक को ये जाति स्मरण ज्ञान विशेष नहीं होता है, कुछ महात्माओं को होता है और जिनको ये पास का क्लियर सब दिखाई देता है। और आज अगर हमारा भी ज्ञान निर्मल होता जाएगा ना, हम सबका भी, तो हो सकता है हमारे में से किसी को भी जाति स्मरण ज्ञान हो सकता है या कुछ झलक भी मिल सकती है। बापूजी का एग्जाम्पल ले तो बापूजी यानी पापा जी के जो गुरु थे, तो उनको जब भी इस भव में, जब भी बापूजी का भाव था, उस समय उनके कोई प्रत्यक्ष गुरु नहीं थे। तो पापा जी ने कहा कि हम लोग उनको पूछते थे कि आप कह रहे थे कि सबको प्रत्यक्ष गुरु होना चाहिए, आपको तो प्रत्यक्ष गुरु नहीं थे, तो आपको कैसे ज्ञान हुआ? तो उन्होंने बोला कि पास्ट लाइफ में, बापूजी ने कहा, सौभाग भाई मेरे कजिन थे और सौभाग भाई मुझे बार बार कहते थे ये कृपाणु देव के वचन, और उस समय तभी हम इतना सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन जो भी सुना होगा, जो भी ग्रहण किया होगा, वो इस लाइफ में, बापूजी के लाइफ में वो प्रकट हुआ और उनको काफी ज्ञान हुआ, यानी वो भी ज्ञानी पुरुष बने। तो ऐसे बहुत और भी आपको केसेस और एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। दूसरा ये है, जब भी हम महाभारत पढ़ते हैं या रामायण पढ़ते हैं, तो आपको पता है कि हर एक में पास्ट का रेफरेंस आता है कि कुछ भवों पहले इसने ये किया था, इसके कारण उसको ये फल मिल रहा है, राइट? उसको ऐसे ऐसे कारण की वजह से ये फल मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे स्टोरीज आप लोगों ने सुनी होगी जो कथा वगैरह में आती है। तो वहां पर भी देखो, ये सब जगह पे ये जो बात आ रही है, तो वो ऐसी हम्बक नहीं है कि सिर्फ ऐसा ही लिख दिया किसी ने, इमेजिनेशन। जो जब भी परम कृपाणु देव क्लियरली कह रहे हैं, ये कल्पना नहीं है, कुछ महात्माओं को ऐसा जाति स्मरण ज्ञान होता है। अभी परम कृपाणु देव को जाति स्मरण ज्ञान हुआ था। अभी स्वीटी जी पत्रांक नंबर 424 खोलिए। 424 एक छोटा सा पत्रांक है, उसमें फर्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। हाँ जी निमेश भाई। उपाधि का वेदन करने के लिए अपेक्षित दृढ़ता, सॉरी आई एम रीडिंग द रॉन्ग वन, समागम चाहने योग्य मुमुक्षु भाई कृष्णदास आदि के प्रति पुनर्जन्म है, जरूर है, इसके लिए मैं अनुभव से हाँ कहने में अचल हूँ। वह ये वाक्य पूर्व भव के किसी योग का स्मरण होते समय सिद्ध हुआ लिखा है। जिसने पुनर्जन्म आदि भाव किए हैं, उस पदार्थ को किसी प्रकार से जानकर ये वाक्य लिखा गया है। मुमुक्षु जीव के दर्शन की तथा समागम की निरंतर इच्छा रखते हैं। ताप में हाँ, वो और एक टॉपिक के ऊपर है। फिर से ये पढ़िए जो आपने पढ़ा ना अभी, फिर से पढ़िए। मुमुक्षु जीव के दर्शन तथा समागम की निरंतर इच्छा रखते हैं। तापों में विश्रांति का स्थान उसे समझते हैं। नहीं, जो पैराग्राफ आपने पढ़ा ना अभी जाति स्मृति ज्ञान का, वही वाला पैराग्राफ पढ़िए, कृष्णदास के ऊपर जो फर्स्ट पैराग्राफ है। पुनर्जन्म है, जरूर है, इसके लिए मैं अनुभव से हाँ कहने में अचल हूँ। ये वाक्य पूर्व भव के किसी योग का स्मरण होते समय सिद्ध हुआ लिखा है। जिसने पुनर्जन्मादि भाव किए हैं,
उस पदार्थ को किसी प्रकार से जानकर ये वाक्य लिखा गया है। ओके, मुमुक्षु तो बेसिकली पुनर्जन्म है, एकदम विथ कॉन्फिडेंस उन्होंने यहाँ पर लिखा है इन हिज ओन हैंड राइटिंग, और ये अपने अनुभव से वो कह रहे हैं। तो बहुत से लोग भी सोचते हैं कि क्या कृपाणु देव को इतने सारे या पुनर्जन्म सॉरी जाति स्मरण ज्ञान हुआ था क्या? मुझे भी कभी कभी ऐसे विचार आते थे, लेकिन जब भी ऐसे ऐसे वचन कृपाणु देव के पढ़ते हैं, जब भी उन्होंने अपने ही हैंड राइटिंग में लिखा है कि है, और मैं अपने अनुभव से कहने में निश्चल हूँ, यानी विथ माई ओन एक्सपीरियंस आई एम सेइंग इट, फिर और क्या चाहिए हमें? ऐसे महाज्ञानी जब भी अपने ही अनुभव से कहते हैं कि जाति स्मरण ज्ञान है और मुझे पुनर्भव का ज्ञान है। तो और भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स पे कृपाणु देव के अलग अलग जगह पे उन्होंने लिखा है। एक जगह पे लिखा है कि अगर कोई कहता है कि पूर्व भाव नहीं है, तो ये कहना योग्य है कि मैं ही नहीं हूँ, यानी मुझे एक्सपीरियंस है कि मेरे पूर्व भाव मैंने देखे हैं और मैं हूँ, ये मुझे पता है कि ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूँ, विथ माई ओन एक्सपीरियंस एंड बिलीफ। एक्सपीरियंस के बाद में बिलीफ, बिलीफ के बाद में एक्सपीरियंस नहीं, विथ माई एक्सपीरियंस आई एम सेइंग इट। और ये फिर हम सबको इजी हो जाता है कि 100%। और उनका ज्ञान भी देख ले, परम कृपाणु देव का ज्ञान देख ले। आप देख रहे हैं कि 14 साल 16 साल की उम्र में, 20 साल में, 21 साल में, मतलब अद्भुत, वो ज्ञान आया ही कहाँ से है? सब पूर्व जन्म का है। अरे वो ज्ञान है, शायद हम 500 साल में भी ऐसा ज्ञान प्राप्त न कर सके। ऐसा ज्ञान उनके पास में बचपन से था, बचपन से। तो ये सब पूर्व भाव का ही है। और कहाँ से आया? आई मीन देयर इज नो अदर एक्सप्लेनेशन दैट एनीबॉडी कैन गिव। ओके, आगे पढ़ते हैं। आचार्य हरिभद्र सूरी जी योग बिंदी में लिखते हैं कि जाति स्मरण ज्ञान धराने वाला बहुत से महात्मा हुए हैं जो पूर्व भाव के स्वरूप को जानते थे। ये एक जैन के मुनि थे, उन्होंने लिखा है कि बहुत से महात्मा, देखो यहाँ पर हर एक जगह पे आता है महात्मा को जाति स्मरण ज्ञान हुआ है। तो महात्मा को जाति स्मरण ज्ञान होना क्यों पॉसिबल है? क्योंकि उनकी ज्ञान का आवरण जैसे जैसे कम होते हैं या ज्ञान निर्मल होता है, तो उनके पास्ट के लाइफ उनको दिखाई देते हैं। इसके ऊपर से जिनको पास्ट लाइफ दिखाई देता है, इसके ऊपर से क्या प्रूव होता है कि आत्मा, कर्म, परभव, स्वर्ग, नरक आदि वस्तुओं का निर्णय होता है। यानी सब गति या ये सब जो अलग अलग चीजें हैं जो हम सुनते हैं, स्वर्ग सुनते हैं, नरक सुनते हैं, ये सब सुनते हैं, और हमें काफी बार लगता है कि ये इमेजिनेशन होगा, पर जब ये ज्ञानी कहते हैं तो फिर वो इमेजिनेशन नहीं होती। अभी आजकल के मॉडर्न जमाने में भी ये प्रैक्टिस हो रही है। आपने सुना होगा पास्ट लाइफ रिग्रेशन। ये काफी लोग प्रैक्टिस करते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जहां पर आपको हिप्नोटाइज किया जाता है और आपको पास्ट में ले जाया जाता है, और आप इतने साल में क्या करते थे, ये क्या करते थे, और ऐसे करते करते आपको पास्ट लाइफ में भी ले जाते हैं। एवरीबडी इज नॉट एन एक्सपर्ट, बट ऐसा सुना है कि उसके द्वारा भी कुछ बीमारियां जो घर कर गई है, जो अंदर में बैठ गई है, जो डर बैठ गया है, उसको निकालने में ये हेल्पफुल होता है। दूसरी बात देखेंगे तो कुछ लोगों को पानी से बहुत डर लगता है। क्यों डर लगता है? कुछ लोगों को आग से, जैसे आग लगाई हो, गैस भी आग लगाई हो तो भी वो घबराते हैं, डर लगता है। किसी को हाइट से डर लगता है। ये सब क्यों? तो इसका एक कारण जो ज्ञानी लोग कहते हैं कि जो पानी से डरता है तो कभी ना कभी पास्ट में उसकी मृत्यु पानी में डूब के हुई है, इसके लिए वो पानी से एकदम घबराता है। किसी की मृत्यु आग से हुई है, किसी की मृत्यु ऊपर से गिर के हुई है, इसके लिए वो हाइट से बहुत ही घबराता है। किसी को क्लॉस्ट्रोफोबिया है। क्लॉस्ट्रोफोबिया यानी वो छोटी सी जगह में नहीं रह पाता है, वो एकदम, मेरी ही कजिन है, वो लिफ्ट में जाती ही नहीं, उसको लिफ्ट में बहुत डर लगता है। और कभी कभी तो वो 5-10 माला भी, 5-10 स्टेयर्स भी चढ़ जाती है, सिर्फ लिफ्ट के भय के, उसको एकदम डर लगता है। तो ऐसा क्यों है? इस जन्म में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन पास्ट लाइफ में कहीं किसी ने उनको गला दबाकर कुछ
बांध कर इस तरह से उसकी मृत्यु हुई होगी। इसके कारण वो छाप इतनी स्ट्रांग है, वो उनको पता नहीं होता है किसके कारण है, बट डर लगता है ये सबको पता है। इसी तरह से अगर बच्चे के केस में देखें, तो बच्चा पैदा होते ही माँ का दूध पीने लगता है। उसको कौन ट्रेनिंग देता है? बिना कोई ट्रेनिंग के माँ का दूध पीने लगता है। तो ये भी पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे ज्ञानी पुरुष कहते हैं। तो ये सब प्रूव करता है और ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे आत्मा के ऊपर में ये सब छाप पड़ी होती है, जो हमें स्वयं को नहीं पता होती है, लेकिन वो सब कैरी फॉरवर्ड होती रहती है। अभी लास्ट, सब जीवों में दिखाई देती विभिन्नता उनके पास्ट जन्मों के कंपाउंडेड संस्कार है। जैसे अभी स्टार्टिंग में हमने कहा, ये समरी में आता है कि हमारा जो स्वभाव, दूसरे का जो स्वभाव, ये पास्ट लाइफ के कंपाउंडेड संस्कार जीव के हैं। उससे ये निर्णय होता है कि ये उसका पहला जन्म नहीं है। उससे ये निर्णय, अगर सबका पहला जन्म होता तो सबके संस्कार, सबकी यू नो ऑल द बिहेवियर्स वुड बी वेरी सिमिलर, बट सबके बिहेवियर्स बहुत अलग अलग है। और पूर्व जन्मों के संस्कार को लेकर ये जन्म में आया है। इसका यही मतलब है कि पूर्व जन्म में वो आत्मा था और किसी में, किसी प्राणी में गुण दिखते हैं, किसी में। अच्छा, दूसरा एक और एग्जाम्पल दिव्या बहन ने बताया था कि उनका एक नेचर ऐसा है, कुछ लोग दिव्या बहन को जानते होंगे, तो वो कुछ भी होता है ना, तो वो अ, अपने कमरे में जाके छुप के बैठ जाती है। तो उनका ऐसा मानना है कि वो पास्ट लाइफ में शायद चूहा रहे होंगे। देखो, चूहा होता है ना, कुछ भी होता है दौड़ के अपने बिल में जाके बैठ जाता है। ऐसे आप भी देखेंगे कि कुछ-कुछ मनुष्य में कुछ प्राणी जैसे बिहेवियर दिखाई देते हैं। चाहे घोड़े के हो या हाथी के हो, अलग-अलग आपको कभी-कभी दिखाई देंगे ऐसे बिहेवियर। तो कभी-कभी लगता भी है कि ये घोड़े जैसा है, ये कुत्ते जैसा है। तो ये शायद ये भी पास्ट का कैरी फॉरवर्ड होता होगा या है। इस तरह से अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू से ज्ञानी पुरुष हमें ये समझाते हैं कि आत्मा नित्य है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, ऐसा आत्मा शरीर बदलता है। लेकिन शरीर जभी भी बदलता है तो पास्ट की जो इम्प्रेशंस है, पास्ट की छाप उसके ऊपर में रहती है और वो कैरी फॉरवर्ड होती जाती है। तो यहाँ पर ये गाथा पूरी होती है और ये गाथा से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला और जानने को मिला। आई एम श्योर आपको भी मिला होगा और सोचने के लिए बहुत कुछ मटेरियल मिला है। और हम सब यही भाव करें कि हमको भी आत्मा की ऐसी दशा हो और हमें भी जाति स्मरण ज्ञान हो। एक बार जाति स्मरण ज्ञान हो गया, फिर तो कोई डाउट नहीं रहेगा कि आत्मा है और आत्मा नित्य है। लेकिन हमें एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो जरूरी नहीं कि एक्सपीरियंस से ही हमें श्रद्धा हो। हमें ज्ञानी के ऊपर, परम कृपाणु देव के ऊपर श्रद्धा है, तो उनकी श्रद्धा से हमें पूर्ण श्रद्धा है कि उन्होंने कहा कि जाति स्मरण ज्ञान है, पूर्व भव है। मैं अपने अनुभव से कहता हूँ और उनके गुणों में हमें दिखाई देता है, तो हमें पूर्ण श्रद्धा है। और वही श्रद्धा को लेकर कभी इस भव में या फ्यूचर के भव में हमें भी जाति स्मरण ज्ञान होगा, पास्ट लाइफ्स का ज्ञान। ओवर। किसी को भी प्रश्न हो तो पूछिए। Nimesh bhai, what is the the term tartamyata, the second word in the gatha means? Krodhardi, tartamyata. तरतम्यता मीन्स इंटेंसिटी, मतलब एंगर और एंगर की इंटेंसिटी। जो सांप होता है वो क्रोधी तो होता है, बट वो बहुत ही एकदम गुस्से में होता है, आप देखेंगे जनरली। ओके। Hanji, thanks. और कोई प्रश्न या कोई किसी को कुछ ऐड करना है? हाँ, नहीं मुझे एक क्वेश्चन पूछने था। हाँ। तो जो क्या होता है कि कई लोग ऐसे आप खाली चेहरे को देख के ही आपका जो भी हो गया है वो बताते हैं।
तो उसको कौन सा ज्ञान कहते हैं? मीन्स जैसे कि फेस रीडर में से फेस को देख के वो आपको जानते नहीं, ये नहीं, आपको नाम भी हुँ, नहीं पूछेगा। लेकिन हुँ। आपके चेहरे पे देख के भी कोई कोई जन आपका मीन्स चलो फ्यूचर में बैक इसमें जो भी कुछ इंसिडेंट हो गए, क्या हो गए, ऐसे बताने की किसी भी शक्ति रहती नहीं, देखो किसी को ज्ञान रहता है। तो वो जो है तो वो इससे कुछ रिलेटेड है कि अपन जैसे जाति स्मृति ज्ञान और ये बोलते हैं कि नहीं, जाति स्मृति ज्ञान में अपना एक खुद कुछ का पीछे का ये होता है, पर वो नहीं, नहीं दूसरों का। ऐसा नहीं है। ऐसा क्या है कि कुछ जैसे हाथ देखते हैं, बराबर है ना? या जन्म कुंडली देखते हैं, तो वो भी एक साइंस है और वो साइंस के द्वारा वो बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं या जानते हैं, बट वो 100% कभी भी सही नहीं होता है। अगर आपका वो फेस रीडर हो तो कुछ इंसिडेंट सही होंगे और कुछ नहीं होंगे। तो ये एक साइंस है, उसके द्वारा अंदाजे से ये वो लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि तुम्हारे चेहरे पर ऐसे-ऐसे भाव के कारण ऐसा-ऐसा हुआ होगा। तो ये जाति स्मरण ज्ञान नहीं बट ये मति ज्ञान है। देखो आज आपके अंदर में भी कुछ एक्सपर्टीज़ है रामदास, तो वो एक्सपर्टीज़ से आप कुछ चीज़ों को बता सकते हैं कि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा या ऐसा रिजल्ट आया है तो इसका कारण सो एंड सो होगा। तो ये सब एक साइंस है, उसके कारण ये जानते हैं बट वो कोई आत्मा का ज्ञान या ऐसा कुछ नहीं है। हुँ? मैं बोलना चाहती हूँ निमिष भाई। बोलिए। हाँ, निमिष भाई मैंने भी ये कर रखा है, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस कोर्स कर रखा है, हिप्नोटाइज भी हुई हूँ और मैं भी मानती हूँ कि पुनर्जन्म होता है क्योंकि रेकी में ये सब कुछ आता है। हुँ, और मेरे को भी किसी ने हिप्नोटाइज किया था और पास्ट लाइफ में मैं भी गई थी, हुँ, तो हुँ। मुझे भी सारा एक्सपीरियंस ये हुआ है पुनर्जन्म का। और वो ओके, फ्रंट लाइफ में भी लेकर जाते हैं कि आगे आने वाली जिंदगी में क्या होगा, और वो भी आप इमेजिनेशन कर सकते हैं। तो मैं इन सब चीज़ों को बहुत बिलीव करती हूँ। ओके, गुड। आपका वीडियो बंद कर दो। हाँ, ओके। और किसी को कुछ ऐड करना है? तो आई होप आप लोगों को आत्मसिद्धि में मज़ा आ रहा है क्योंकि इन अ वे बिट टेक्निकल है, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आत्मा के अलग-अलग जो 6 पद है, उसके ऊपर में कितना डिटेल में कृपाणु देव आत्मसिद्धि में इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो आत्मा रिलेटेड सब की सब बातें इस आत्मसिद्धि में कवर होती है। ओके, सो ज्योतिष भाई, आप जय स्वरूप करेंगे? मेरे पास अभी गुजराती में है, हिंदी के सामने में नहीं है, तो गुजराती में पढ़ता हूँ मैं। कोई बात नहीं। अहो अहो श्री करो। सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपा मर पर प्रभु कर्यो अहो अहो उपकार, जेह स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यूं ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत, परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम, जेणे आप्यूं भाननी तेने सदा प्रणाम, देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित। हे परम कृपाळु देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व દુઃખોનો અત્યંત ક્ષય કરનારો એવો વિતરાગ પુરુષનો મૂળ માર્ગ આપ શ્રીમદે અનંત કૃપા કરી મને આપ્યો, તે અનંત ઉપકારનો પ્રતિઉપકાર વાળવા હું સર્વથા અસમર્થ છું, વળી આપ શ્રીમદ કંઈ પણ લેવાને સર્વથા નિષ્પૃહ છું, જેથી હું મન વચન કાયાની એકાગ્રતાથી આપના ચરણારવિંદમાં નમસ્કાર કરું છું.
આપની પરમ ભક્તિ અને વિતરાગ પુરુષના મૂળ ધર્મની ઉપાસના મારા હૃદયને વિશે ભવ પર્યંત અખંડ જાગૃત રહો એટલું માગું છું તે સફળ થાઓ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. त्रिलोक के नाथ की जय જય हो હો. परम कृपाणु देव की जय જય हो હો. सदगुरु देव की जय જય हो હો. आज के आनंद की जय જય हो હો. सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ की भक्ति की जय हो જય હો. જય હો. सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो. Thank you, Nimesh bhai. रमेश भाई थैंक यू थैंक यू बेटा. किधर है तुम्हारा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है. थैंक यू निमेश थैंक भाई. यू जय थैंक सद्गुरुदेव. यू Thank you. so थैंक यू बेटा. थैंक यू सो मच. थैंक्स एवरीबॉडी. थैंक यू अंकल थैंक यू बेटा. थैंक यू. थैंक so यू. much uncle thank you थैंक यू बेटा. थैंक यू. थैंक यू. thank you Mazu thank you Okay. See you Tuesday.